मारुतं सौज्ञाधकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणेशाय नमः श्रीगणपादपद्मे नमः। आइए आज हम तीन ग्रह इकट्ठा होने पर क्या फल करते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब कहते हैं तीन ग्रह कौन है? अब कहते सूर्य, चंद्रमा, मंगल। यह है सूर्य, चंद्र, मंगल। एक तीनों कहीं लग्न से लेकर 12 भाव के बीच में कहीं भी एक साथ में हो, किसी भी 12 घर के अंदर हो तो क्या फल करेंगे, इस टॉपिक पर हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कहते हैं यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल लग्न से लेके और 12 तक किसी भी भाव में बैठे हों तो जहां तक वह मनुष्य यंत्र को जानने वाला, पत्थर, ऊंट, नकली वस्तु बनाने में कुशल, यंत्र का जो निर्माण होता है उसका, पत्थर को काटने, पत्थर को कूटना, नकली वस्तु बनाने का जानकार में कुशल, और शोणित विकार से, रक्त विकार से जो है पीड़ित होता है, सूरवीर होता है, बहुत ही साहसी होता है, बलवान होता है, धीर भी होता है, जो है धैर्यवान भी होता है। वो है बड़ी वैज्ञानिक, उसका आविष्कार करने वाला, और शिल्पी एवं कार्यदक्ष, शिल्प कोई कला को कहते हैं, और कुछ बनाने वाला वो है तो उसको बहुत खूबी जानता है। कार्यदक्ष परंतु संतानहीन होता है। यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो पुत्र सुख प्राप्त होता है। अब कहते हैं यहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों हैं, या कहीं भी अगर 12 में होते हैं तो अगर जो है यह फल होता है। यह ऐसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल बाल्यावस्था के, कुमार अवस्था के और मृतावस्था के, बाल, वृद्ध और मृता, इन तीनों अवस्था के हैं तो शुभ फल करने में असमर्थ होंगे। और यदि यही सूर्य, चंद्र, मंगल कुमार अवस्था का और या युवा अवस्था का है, इनमें दो भी अगर ये कुमार अवस्था का है या युवा अवस्था का है तो वह तीसरे को भी साथ में ले चलेगा, तीसरा भी उसका साथ देगा, उसी के साथ हो लेगा। यदि इसी जो है सूर्य, चंद्र, मंगल पे, अब कहते हैं कि सूर्य, चंद्र, मंगल एक साथ हो तो सब कुछ तो ठीक है, शोणित विकार से पीड़ित होगा लेकिन संतान सुखहीन हो जाएगा। तो यदि ऐसे सूर्य, चंद्र, मंगल पर अगर यहाँ बृहस्पति हो गए, या बृहस्पति यहाँ हो गए, या तो बृहस्पति यहाँ हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से दृष्टि डाल दी, यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि पड़ गई, तो उसको संतान सुख जो है तो मिलता है। यदि कुमार अवस्था का, युवा अवस्था का सूर्य, चंद्रमा, मंगल है, और शुभ ग्रहों का बृहस्पति का, अब यहाँ बृहस्पति हो गए, अब यहाँ बुध हो गए और शुक्र हो गए, शुक्र हो गया, तो यदि बृहस्पति, बुध, शुक्र की दृष्टि सूर्य, चंद्र, मंगल पर पड़ता है तो जो कहे हैं रोग भी कहें शोणित रोग, उसमें कमी आएगी, कम होगा, तो हर कार्य में वो तो जो है आगे बढ़ेगा। परंतु यदि यही सूर्य, चंद्र, मंगल बाल, वृद्ध, मृतावस्था के होकर के अब पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, राहु यहाँ हो या यहाँ हो,
तो राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, या क्षीण चंद्रमा हो यहाँ। तो इतने शुभ ग्रहों का प्रभाव सूर्य चंद्र मंगल के कुमार युवावस्था के ग्रहों पर पड़ेगा, उतने ही वह शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि बाल वृद्ध मृतावस्था के सूर्य चंद्र मंगल पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो जातक को जो है लिखा हुआ जो फल बता रहे हैं उसमें कमी आती है, होता है लेकिन उसमें बहुत बाधाएं आती हैं। तो जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उतना इतना ही अशुभ फल प्राप्त करता है। आज 3 ग्रहों के युति के संबंध में, सूर्य चंद्र मंगल के युति के संबंध में बताया। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।